मौजूद हैं जगाधरी कोट जिला सचिवालय के बाहर, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसान यूनियन की तरफ से यहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर यहां पर इनका प्रदर्शन हो रहा है। 10 से 12 का इनका कार्यक्रम था, अभी इनका कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस यही कहेंगे, पुतले में कोरोना हो सकता है, पूरे देश में आग लगी हुई है, अभी थोड़ी देर में पुतले में आग लगेगी। आप पहले पुतला देख ले, कैसे मोदी का पुतला जलाने का देश की जनता काम करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतले के ऊपर यहाँ पर सिलेंडर लगाया गया है, रेट दिखाई गई हैं कि किस तरह से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें देख रहे हैं आप यमुनानगर, जहां पर आपको बता जिला सचिवालय के बाहर बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को लेकर जो है किस तरीके से पुतला जलाकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल के दामों को लेकर किस तरीके से आज संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान था, जिसके चलते आज जो है यहाँ पर सुबह से ही 10 से 12 बजे का जो है प्रदर्शन था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज जो है यह एक विशाल प्रदर्शन जो है यमुनानगर जिले के अंदर देखा जा सकता है। और लाइव तस्वीरें हैं, ज़्यादा इस खबर को शेयर करते रहिए कि पेट्रोल के दाम जो है 100 पार हो चुके हैं और पुतले को जो है इस वक्त आग दे दी गई है। और किस तरीके से ये पुतला जो अभी कुछ ही देर में धू कर जलेगा। और लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर कीजिए। तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर आज बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया था। बहुत से ऐसे कार्यक्रम ने देखे हैं जिसमें बढ़ती महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर, क्योंकि अब पेट्रोल 100 के पार होता जा रहा है, डीजल 90 के पार हो गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी आम आदमी कैसे इस चीज को बोध करेगा। देख सकते हैं आप किस तरह से पुतला जला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में यहाँ पर पुतला जलाया गया है। यहाँ पर इस बात को साफ किया जा रहा है कि अगर इस तरह से चलता गया तो आम आदमी गरीबी के बोझ के तले दबकर ही मर जाएगा। पूरी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर पुतला जला दिया गया है, पुतला यहाँ पर जलाया गया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज प्रधानमंत्री का पुतला जलाया, जिसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कॉल हुई थी कि 10 से लेकर 12 बजे तक आज अब जो प्रदर्शन किया जाएगा, उसको लेकर आज प्रधानमंत्री का पुतला फूंक है। जो पेट्रोल डीजल जो गैस की वृद्धि हुई है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, जिसमें हमारे खाद्य पदार्थ है, चाहे वो तेल है, चाहे वो दाल है, उसको लेकर आज प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आज डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में भी 50 जगह पर आज जो हमारे ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, चाहे कोई भी व्हीकल हो, सड़कों पर नेशनल हाईवे चाहे वो स्टेट हाईवे, वहाँ पर उन्होंने खड़ा दिया। उसको लेकर आज डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में प्रदर्शन किया जी। किसान यूनियन द्वारा इस वक्त बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन आए दिन हर जगह देखने को नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही है, इसी तरह से बढ़ती जा रही है। देखिए, जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं थी, जो हमारे नील विजय आज मंत्री बने बैठे हैं, चाहे हमारे स्मृति ईरानी वो भी मंत्री बने बैठी हैं, चाहे हमारे धनखड़ है वो भी कपड़े उतार कर प्रदर्शन किया करते थे। आज पता नहीं कौन सी आंखों पे पट्टी बांधकर कौन सी बिल में जाके बैठ चुके हैं, वो भी प्रदर्शन किया करते हैं। अगर पेट्रोल में 5 रुपये भी बढ़ जाते तो कपड़े उतार के ट्रेनें रोके करते थे, रोड जाम करते थे। जो स्मृति ईरानी हैं वो अगर 5 रुपये भी बढ़ जाते थे सिलेंडर में, उसको लेकर भी अपने सिर पे सिलेंडर रखकर वो प्रदर्शन किए थे। आज वो कहाँ चले गए? मिशन पंजाब का ऐलान किया, क्या है मिशन पंजाब? देखिए, मिशन पंजाब बिल्कुल हमारे जो नेता गुरनाम सिंह जी ने एक सुझाव दिया, ना कि उनको बोला भी आप इलेक्शन लड़ो, एक सुझाव दिया है। क्योंकि पंजाब की तरफ से एक बदलाव जरूरी है पंजाब में, क्योंकि अब बीजेपी सरकार भी आके देख ली, कांग्रेस भी जाके देख ली, अपना चौटाला सरकार भी देख ली, बंसीलाल की सरकार भी देख ली। आज तक किसानों ने किया क्या? किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया किसी भी सरकार ने किसानों के लिए। तो अब सोच रहे हैं अभी सरकार बनाएंगे तो हम किसान की सरकार बनाएंगे, जो हर उसमें हर मुद्दे होंगे। किसान का मुद्दा होगा, एक व्यापारी का मुद्दा होगा, एक मजदूर का मुद्दे को लेकर एक सरकार बनाने की सोच रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज जो महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल जो गैस की रसोई है, जो खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, चाहे वो
सरसों का तेल, उसको लेकर आज 10 से लेकर 12 बजे तक प्रदर्शन किया है। उसको लेकर आज 12 बजे प्रधानमंत्री का पुतला फूंका कि जल्दी होश में है, क्योंकि जो हमारे आम जन लोग हैं, चाहे किसान हैं, वो उजड़ने की मुताबिक हो चुके, उजड़ने लग चुके हैं। उसको लेकर आज प्रदर्शन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर। उनसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो आज किया गया पुतला जलाकर, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पुतला जलाया हमने इसलिए जलाया क्योंकि देश में पहले से आग लगी हुई थी। आज हमने मोदी के पुतले में आग लगाने का काम किया, और आज हम अपनी मर्जी से नहीं सड़कों पर आए। आज मोदी सरकार की मजबूरी की वजह से देश की जनता सड़कों पर आ गई है। और मैं तो आज वो भी यह वाक्य याद है, 2014 में मोदी ने कहा था कि देश का ऐसा विकास करूंगा कि देश की जनता देखती रह जाएगी। वाकई में मोदी जी आज आपने देश का ऐसा विकास किया कि देश की जनता देखती नहीं रह गई, आज देश की जनता दंग रह गई है। क्योंकि आज आपने पेट्रोल का विकास कर दिया, डीजल का विकास कर दिया, दालों के रेटों का विकास कर दिया, किसानों की, मजदूरों की समस्याओं को विकास कर दिया। आपने हर चीज़ का विकास कर दिया, और साथ में आपने अपना भलाई का विकास किया। आप पहले कम पैसों के कपड़े पहनने करते थे, आप 16 लाख के सूट पहनने का काम कर दिया। और आपने कल देश की जनता के सामने एक बोझ और ला दिया कि मंत्रिमंडल का विकास कर दिया। और इस तरह की विकास की हमें आपसे उम्मीद ना थी। और मोदी जी चले थे महंगाई को मिटाने, चले थे महंगाई को मिटाने, अरे चले थे महंगाई को मिटाने, किसानों को मिटा बैठे। अरे चले थे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने, शमशान बना बैठे। आज मेरे देश को शमशान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। और मैं तो हैरान हूँ कि इसके बाद भी मोदी सरकार चुप है और गुणगान करने पे लगी हुई है। आज आप देख सकते हैं, देश का किसान, गरीब, मजदूर सड़कों पर आ गया। और संयुक्त मोर्चा के आह्वान के बाद आज हमने 10 से 12 के बीच में किसानों के साथ साथ जो समस्याएं देश की जनता की थी, उनको लड़ने के लिए आज हम सड़कों पर आए हैं। और हम लड़ते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं यही चाहूँगा कि मोदी सरकार, आपने कहा था मोदी जी कि ऐसे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, हमें आपसे इस तरह के अच्छे दिनों की उम्मीद ना थी। महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर महिला शक्ति ने भी प्रदर्शन में अपना योगदान दिया है। मैम, यहाँ पर आपने इस तरह से पुतला जलाया है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? आज महंगाई को लेकर जो आंदोलन छेड़ रखा है किसानों ने, आज महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान हो रही है, इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन की प्रेसिडेंट, विमेन सेल प्रेसिडेंट रुपिंदर कौर जी, जो कि किसी से नहीं डरती हैं, दहाड़कर अपनी बात आगे रखती हैं। और आज के दौर में जो अपनी बात आगे नहीं रख सकते हैं, उनका यहाँ पर कोई बस नहीं चलता। तो इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पर पुतला जलाया गया है। मैम, बढ़ती महंगाई को लेकर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुतला जला के हमने अपना रोष प्रकट किया है कि महंगाई की मार जो हम गृहिणियों पर, मिडिल क्लास फैमिलीज पे सबसे ज़्यादा पड़ रही है, उससे मोदी जो है समझ जाए। नहीं तो मोदी की हालत इस जो पुतला हमने जलाया है, इससे भी बदतर उसकी हालत हो जाएगी। सरकार जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आम जनता को। आम जनता का हाल अगर इसने यही बना रखा तो इसको देश निकाला दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को, ऐसे प्रधानमंत्री को देश से निकल जाना चाहिए, जो अपने देश के आम जनता के बारे में ना सोच के खाली कॉर्पोरेट घराने के बारे में सोच रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये कहना चाहूँगी कि मॉल पे जाना बंद करो, बिग मार्ट पे जाना बंद करो, रिलायंस पे जाना बंद करो। जो आपके पास आम दुकानें हैं, आप उन पे जाके अपना सामान खरीदो, ताकि आम जो जनता है आम दुकानों पे जाएगी तो हम शायद अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे, देश में जो बढ़ती महंगाई है उसको रोक सकेंगे। आंदोलन तो किसान यूनियन द्वारा भी और कई अलग संगठन द्वारा भी बहुत से देखने को नजर आ रहे हैं, सभी अपना आक्रोश एक तरह से प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन आंदोलन का सरकार पर कुछ असर हो रहा है? क्या ये बातें उन तक पहुंच रही है? क्या वो इसके लिए कुछ सख्त कदम उठा रहे हैं? जो सरकार है इसमें बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी होकर कॉरपोरेट के हाथों में बिक चुकी है, कॉरपोरेट घराने की कठपुतली बन चुकी है। सच बताऊं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस टाइम पे सारी देश की जनता ये समझ ले कि हमारा देश मुड़ के दोबारा से गुलाम हो चुका है कॉरपोरेट घराने का। अगर यही हालत रहा तो बहुत ज़रूरी है झांसी की रानी भगत सिंह हमारे देश में पैदा हो और सरकार को दिखाएं कि सरकार का मुंह कैसे मोड़ा जाएगा। उसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे एक ही अपील करना चाहूँगी कि आप किसान के साथ जुड़े। जो हमारा तीसरा एसेंशियल बिल है, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो आप लोगों पर, शहरी लोगों पर, जो लोग सिर्फ निकल रहे हैं देख देख के, उन पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। हम तो 2 रुपये किलो अनाज बेच के अपने खेतों के गेहूं को अपने पास रख के आटा पिसवा के अपनी रोटी खा पाएंगे। आम जनता को बहुत मुश्किल हो जाएगी जब उन्हें 10-20 रुपये आटा नहीं 150 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार आम जनता से कहना चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके किसान
के इस आंदोलन में किसानों के साथ चले। जय जवान जय किसान। अंत में हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष संजू गुंधियाना जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज पूरा क्या कार्यक्रम रहा, क्या संदेश अब आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, क्या आपका पूरा कार्यक्रम किस तरह से था? आज पूरे देश में संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गैस सिलेंडर सड़क पर रखकर अपने व्हीकल सड़कों के चौगिर्दे खड़े कर प्रदर्शन किया गया सरकार को नींद से जुगाने के लिए। उस सरकार को जो 5 रुपए बढ़ने पर भी गैस के दाम सर पर सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन करते थे, वो स्मृति ईरानी जो 400 रुपये गैस के सिलेंडर पर सड़क पर आ जाती थी सब्जियां लेकर कि हमारी रसोई जो है वो ठंडी हो गई है। आज जब 1000 रुपये दाम हो गए तो क्या आम जनता की रसोई ठंडी नहीं हुई? क्या आम जनता की पहुंच से सिलेंडर दूर नहीं हुआ? उज्ज्वल योजना के तहत हर गरीब के घर में सिलेंडर तो पहुंचा दिया, लेकिन वो उसको भरवाएगा कहां से? कहां से भरवाएगा? इसके बारे में भी क्या सोचा? आज पेट्रोल डीजल के दाम हर घर में मोटरसाइकिल तो पहुंचा दिया, किस्तों पर स्कीमों के तहत कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फाइनेंस पर कि कंपनी की बाइकल बिक सके, कंपनी का मोटरसाइकिल बिक सके, लेकिन आज गरीब जनता पेट्रोल डलवाए कहां से? आज जो गृह मंत्री हरियाणा का जो कपड़े निकाल कर प्रदर्शन करता था पेट्रोल डीजल के दाम पर, आज वो किस बिल में छुपा है? उनको जगाने के लिए आज प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से कहा जाता है सरकार के मुताबिक कि जब ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इससे देश के जीडीपी में सुधार आता है, अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, तो ये उनके सुधार के लिए है, हमारे आम आदमी के सुधार के लिए, इस विषय में क्या कहेंगे आप? आज जब वो प्रधानमंत्री है जो आज हमारा, जब विपक्ष में होता था, अगर देश की जीडीपी गिरती थी तो बोलता था उसकी जिम्मेवार केंद्र की सरकार है। जब देश का रुपया गिरता था बोलता था उसका जिम्मेवार केंद्र की सरकार है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे बोलता था उसका जिम्मेवार केंद्र की सरकार है। तो आज क्यों भूल गया कि इस सब की जिम्मेवार भी केंद्र की सरकार है? क्या उस चंद आदमियों के लिए देश की जनता को मार दिया जाएगा? क्या महंगाई की मार जनता पर गिर कर देश को कहाँ ऊंचाई पर पहुंचा सकते हो? नहीं। अगर देश महंगाई में रहा, देश भूख से मरेगा तो देश कैसे ऊंचाई पर जाएगा? ये भूल है सरकार की। आज मंत्रिमंडल बांटे गए, कितना पैसा उन मंत्रियों की सिक्योरिटी में लगेगा, कितना अरबों खरबों रुपया उनको दिया जाएगा, गाड़ियां दी जाएंगी, बंगले दिए जाएंगे। आज ये घोषणा की है जो IPS अधिकारी रिटायर हुए हैं उनको दोबारा रखा जाए तो उनको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए। क्या वो देश का पैसा नहीं? उनके पास पैसा है, उनके पास गाड़ी है, वो उससे काम चला सकते हैं, लेकिन आम जनता की जेब से निकाल कर आदमियों को दे दिया है। ये है इस देश की राजनीति, ये है इस सरकार को जो है कारपोरेट को पालना है, चंद आदमियों को अमीर बनाना है, बाढ़ में जाए देश की जनता। लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप? एक संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को कि समय है, समझ जाएं, नहीं कटोरा हाथ में आएगा। जिस दिन ये अनाज जो सरकार अनाज दे रही है, तेल देती थी, खाद्य तेल देती थी, उसको बंद कर दिया। आज हरियाणा सरकार ने एक भी किलो सरसों का दाना नहीं खरीदा। जब सरसों नहीं खरीदी तो तेल कहाँ से दोगे? वही होगा। आज जो सरकार कहती है हम कानून लेकर आए हैं कि प्राइवेट खरीद होगी, जिस दिन प्राइवेट खरीद होगी ना, सरकार एक दाना नहीं खरीदेगी। अगर नहीं खरीदेगी तो बांटेगी भी नहीं, भूख से मरेगा पूरा देश। समझाना चाहते हैं, आज खड़े हो जाओ, इस आंदोलन में निकल खड़े हो अपने मकानों से, अपने घरों से। ये आंदोलन है पूरे देश को बचाने का। अपील करेंगे सड़कों पर आ जाए पूरे देश की जनता। शुक्रिया आपका। देख सकते हैं आपको तस्वीरें दिखाई इस वक्त जगाधरी में कोर्ट जिला अध्यक्ष के बाहर की, किस तरह से किसान यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। रोष आपको देखने को मिला कि किस तरह से बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर, जो महंगाई अब आसमान छूने को है, उस आसमान छूती महंगाई के लिए देश की जनता अब जमीन पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन आए दिन आपको देखने को नजर आ रहा है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए HR 71। मैं ईमाननगर से वसुंधरा काम्बुज।